हेलो स्टूडेंट। हम लोग देखेंगे कि जो अपने पास में सोडियम है उसके ऊपर प्लस चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर -2 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज है। तो इससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर्स जो है वो कैसे अफेक्ट करते हैं ये हम सीखेंगे आज। तो देखिए क्या होता है एक्चुअली, कभी भी ध्यान दे कि प्रोटॉन्स किसी भी एटम में चेंज नहीं हो सकते। प्रोटॉन्स क्योंकि एटम के अंदर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके बाहर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर होते हैं। प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होंगे, कभी भी चेंज नहीं होंगे। जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉनों का नंबर होगा। बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे सोडियम है, तो सोडियम हमारे पास में जो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो यहां पर जो होगा सोडियम जो होगा हमारे पास में, सोडियम में जो प्रोटॉन होंगे, तो सोडियम में प्रोटॉन कितने होंगे, जैसे मैंने कहा कि नंबर ही होगा उसका एटॉमिक नंबर। बट यहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो सिंपल से ट्रिक है, अगर यहां पर प्लस हो तो इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे, और अगर माइनस हो तो इलेक्ट्रॉन प्लस होंगे। बस इतना सा समझना है हमको। तो यहां पर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे। अब कितना प्लस है, 1 प्लस है, तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, 11 - 1 = 10 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये इस प्रकार से होता है। अब ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि देखिए जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि जो सोडियम है हमारे पास में उसके ऊपर प्लस चार्ज है और प्रोटॉन के नंबर चेंज नहीं होते। किसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं। तो अब इसका जो ऑक्टेट रूल है या अष्टक नियम है उसके अकॉर्डिंग इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन जो अपनी कक्षा होती है उससे ज्यादा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन दे दिया ना उसने, तो उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कम हुए, तो इलेक्ट्रॉन कितने कम हुए, तो एक कम हुआ। एक कम होने की वजह से प्रोटॉन एक बढ़ गया, क्योंकि देखो सेम नंबर में प्रोटॉन होते हैं, सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे कोई भी एटम हो। मतलब सेम पॉजिटिव चार्ज होंगे, सेम नेगेटिव चार्ज होंगे। बट यहां पर क्या हुआ भाई, इसने एक नेगेटिव चार्ज डोनेट कर दिया। अब अगर देखा जाए सोडियम में तो कितने प्रोटॉन है, 11। मतलब कितने प्लस चार्ज है, 11 प्लस चार्ज है। होने कितने चाहिए, 11 ही माइनस चार्ज होने चाहिए, लेकिन एक डोनेट कर दिया। तो एक डोनेट कर दिया तो अब कितने बचेंगे, यहां पर 10 ही तो बचेगा ना। सेम ऐसे ही अगर 1 प्लस चार्ज है तो 1 यहां पे माइनस कर दो प्रोटॉन में से, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर निकल जाएगा। यहां पर 2 है, तो अब हमारे पास में क्या होगा भाई, हमारे पास में मैग्नीशियम में क्या होगा, तो मैग्नीशियम में भी सेम होगा, इसका 12 है। अब ये 2 प्लस चार्ज 2 डोनेट कर देगा, तो प्रोटॉन तो आपको पता है नंबर ऑफ एटम ही होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ही होता है प्रोटॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 प्लस है तो 2 माइनस कर दो, मीन्स की 10। अब बात करेंगे एल्युमिनियम के लिए, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13, और 3 प्लस चार्ज है, तो प्रोटॉन कितने हुए इसके पास में, प्रोटॉन तो वही एटॉमिक नंबर ही होगा, बट जो इलेक्ट्रॉन हो गए आपको पता है +3 लिखा है, तो आप क्या कर दो, 3 माइनस कर दो, वापस से 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। अब यहां पर क्या होगा, तो यहां सेम अपोजिट होता है। जैसे सोडियम ने एक डोनेट किया, वैसे ही एक एक ले लेता है ना, गेन कर लेता है। तो अगर गेन कर लेता है तो इसके पास में कौन ज्यादा होगा, मैं जैसे कि पहले से बोल रहा हूं कि प्रोटॉन तो कभी चेंज हो ही नहीं सकते, तो होगा कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास में क्या होंगे, देखिए तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, तो आप समझ गए कि प्रोटॉन तो 17 ही होंगे। बट आती है बात किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो जैसे कि यहां पर माइनस चार्ज लगा, जितना माइनस लगा उतना प्लस कर दो, 1 माइनस लगा तो 1 प्लस कर दो, तो 18 हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, अब यहां आप समझ रहे हैं कि 18 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, प्रोटॉन तो आपको पता ही है कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, तो प्रोटॉन कितने हो गए 8, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई 10 हो जाएंगे, क्योंकि 2 माइनस लगा है। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर 3 लगे हैं और इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो प्रोटॉन तो 7 हो गया जैसा कि आप जानते हैं। बट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 गेन कर रहा है वो, इसके लिए कितने हो जाएंगे 10। आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा। और एक बार मैं आपको बता दूं कि यदि ट्रिक क्या आपकी कि यहां पे प्लस है तो इलेक्ट्रॉन में माइनस करो, कितने माइनस होंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना होगा -3। और अगर इस पे माइनस है तो इलेक्ट्रॉन के नंबर्स में प्लस कर दो, मतलब कि यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे +2 होगा और यहाँ पे +3 होगा। और जो उनका एटॉमिक नंबर होगा सेम उसी में चेंज करना है इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में तो कभी होएगा ही नहीं। तो इस बात को आप ध्यान रख के आसानी से जो है ये निकाल सकते हैं। अब इनको क्या बोला जाता है, इसका देखो आंसर 10 आया, इसका 10 आया, इसका 10 आया, इनको बोलते हैं समायनिक।
क्या बोलते हैं इसको, समआयनिक। और बाकी समझ में आ गया होगा। अगर आंसर इलेक्ट्रॉन्स के सेम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये सारे एटम्स, मतलब ये परमाणु या एलिमेंट कह दो, ये एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट अभी समआयनिक है। कैसे है, समआयनिक है, इनको हम समआयनिक कहेंगे। ये हो गया हमारे पास में समआयनिक। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।